एक निहायत मालदार और तजुर्बाकार ताजिर जो बरसों से कीमती मोतियों और नायाब जवाहरात की खरीदो फरोख्त में मशगूल था। एक दिन वो अपनी 4 भारी भरकम थैलियां कमरबंद से बांधे एक शानदार घोड़े पर सवार होकर एक दूरउफ्तादा शहर की तरफ रवाना हुआ। उसका इरादा था कि इन कीमती मोतियों को बेचकर वहां से सामान्य तिजारत खरीदे और मुनाफा बख्श कारोबार करे। ये मोती इतने नादिर और नायाब थे कि इनकी चमक और दमक से वो हमेशा खुशी महसूस करता था और उन्हीं की बदौलत वो कामयाब ताजिरों में शुमार होता था। मगर तदबीर को कुछ और ही मंजूर था। सफर के दौरान अचानक रास्ता भटक जाने के बायस वो एक वसीअ-व-अरीज़ सुनसान सहरा में जा निकला। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन खाने पीने का सामान न होने के बराबर था। सिर्फ एक छोटी सी पानी की बोतल थी, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। जो ही वो सहरा की जलती हुई रेत में दाखिल हुआ, प्यास ने शिद्दत इख्तियार कर ली और वो जल्द ही बाकी मांदा पानी भी पी गया। गर्म रेत पर सफर करना घोड़े के लिए भी मुमकिन न रहा। थकन और प्यास से निढाल होकर वो रेत पर गिर पड़ा। आखिरकार वो घोड़े को वहीं छोड़कर थैलियां संभाले पैदल चलने लगा। तपती धूप, गर्म रेत और शदीद थकन ने उसके कदमों को झुलसा दिया, लेकिन जिंदगी की उम्मीद और खाने पीने की तलाश ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी, जिसके पीछे एक हल्का सा साया नजर आया। वो लड़खड़ाते कदमों से उस झाड़ी के करीब पहुंचा और साये में बैठकर कुछ लम्हों के लिए सुकून का सांस लिया। उसने मोतियों से भरी अपनी थैलियां खोली और हाथ में लेकर उन्हें गौर से देखने लगा। वही चमकदार मोती जो कल तक उसका गुरूर थे, आज बेजान पत्थरों की तरह लगने लगे। दिल से एक ही तमन्ना निकली, काश ये कीमती मोती किसी तरह गंदुम और जौ के दानों में बदल जाएं ताकि वो उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। अब वो शख्स जो कभी दौलत से मालामाल था, भूख और प्यास के सामने बेबस हो चुका था। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा और दिन भर सुलगती रेत अब कुछ ठंडी होने लगी, लेकिन ताजिर की हालत कमजोर और मायूस थी। थकावट, प्यास और नदामत के आलम में उसने झाड़ी के नीचे जमीन खोदनी शुरू की। अचानक उसे रेत में नमी का एहसास हुआ। वही नमी उसके लिए उम्मीद की एक किरण बन गई। उसने तेजी से खुदाई जारी रखी ताकि किसी तरह कुछ पानी हासिल कर ले। झाड़ी की जड़ों से निकलने वाला थोड़ा सा रस उसके लिए गोया जिंदगी का पैगाम था। प्यास कुछ कम हुई, मगर भूख अब भी उसे सता रही थी। जब रात गुजर गई और सूरज की पहली किरण उफ़क़ पर नमूदार हुई, तो ताजिर ने फैसला किया कि सूरज की तपिश के उरूज से पहले सहरा से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अंदाजा हुआ कि सहरा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। धूप तेज तर होती गई, रेत दोबारा तपने लगी और वो कीमती थैलियां जो कभी उसकी शान थीं, अब बोझ बन चुकी थीं। उसने एक एक करके वो थैलियां रेत पर फेंकना शुरू कर दी। पहले थोड़ी तज़ब्ज़ुब हुई, लेकिन फिर अक्ल ने कहा, मोतियां न प्यास बुझाते हैं न पेट भरते हैं। वो मुसलसल आगे बढ़ता गया और थैलियां छोड़ता गया, यहाँ तक कि आखिरी थैली छोड़ते वक्त उसके दिल में कोई अफसोस न था। अब वो समझ चुका था कि जिंदगी के मुकाबले में दौलत की कोई कीमत नहीं। तपते सूरज के नीचे चलते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने माजी की झलकियां उभरने लगी। वो लम्हे जब वो शहर के बड़े बाजार का रईस ताजिर था, जब उसकी दुकान में दुनिया जहां की कीमती अशिया मौजूद थीं। लेकिन अगर कोई गरीब ग्राहक आ जाता तो वो न सिर्फ उसे नजरअंदाज करता बल्कि उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाता। उसे ये ख्याल तक न था कि दौलत सिर्फ उसकी मेहनत का सिला नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। अब जब वो खुद भूख से मरने के करीब था, तो उसे उन बेबस चेहरों की याद आई जिन्हें उसने हकीर जाना था। नदामत से उसकी आंखें भर आईं। वो सजदे में गिर गया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे बंदों की तजलील की, अपने माल पर गुरूर किया। आज जब मैं भूख और प्यास से बेहाल हूँ, तब मुझे उन लोगों की तकलीफ का एहसास हुआ है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अगर तूने मुझे नजात दी तो मैं अपनी तमाम दौलत तेरे बंदों की खिदमत में लगा दूंगा। कहते हैं कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी राईगा नहीं जाती। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उफ़क़ पर दरख्तों का एक झुंड दिखाई दिया। वो उम्मीद की किरण लिए लड़खड़ाते कदमों से उस तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये एक छोटा सा नखलिस्तान है। दरमियान में एक चश्मा बह रहा था, जिसका पानी ठंडा, शफ्फाफ और मीठा था। उसने पानी पिया तो जैसे जिस्म में नई जान दौड़ गई, मगर भूख अब भी बाकी थी। उसी लम्हे उसे करीब ही रेत पर एक थैली पड़ी नजर आई। हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
ये बिल्कुल वैसी ही थैली थी जैसी उसने सबसे पहले फेंकी थी। दिल में कई सवाल उभरे। क्या ये वही थैली है? क्या इसमें अब भी मोती हैं? कांपते हाथों से उसने थैली उठाई, बोरी खोली और एक बार फिर अल्लाह से अर्ज की, ऐ रब, अगर इस थैली में वाकई मोती हैं, तो इन्हें गंदुम और जौ के दानों में बदल दे। जब उसने थैली में झांका तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। थैली सच्चे मोतियों से नहीं बल्कि भुने हुए चनों और जौ के दानों से भरी हुई थी। उसने बार बार सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे अब दौलत का असल मतलब समझ आ गया था। सच यही है कि जिंदगी बचाने वाली चीजें सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। जब वो ताजिर सहरा के अजाब से बचकर वापस अपने शहर लौटा तो वो वही शख्स न रहा जो गया था। बज़ाहिर वही ताजिर था, मगर उसका दिल, सोच और नजरिया सब कुछ बदल चुका था। अब उसके दिल में गुरूर की जगह आजिजी थी और दौलत की नुमाइश की जगह खिदमत का जज्बा। अब वो अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए जमा नहीं करता था, बल्कि गुरबा, यतीमों और मसाकीन में बांटता था। उसके महल जैसे घर के दरवाजे हर एक के लिए खुले थे, चाहे अमीर हो या गरीब। उसकी दुकान अब महज कारोबार का मरकज नहीं, बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी और ताउन का गहवारा बन चुकी थी। वो अक्सर कहा करता, इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी काफी है। असल दौलत वो है जो दूसरों के काम आए, और जो पेट की भूख न मिटा सके वो दौलत बेकार है। वो लोगों को ये भी बताता कि दौलत की हवस इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देती है, और जब भूख का सामना होता है तब इंसान को असल हकीकत का इदराक होता है। वो सच्चाई जो सिर्फ भूख ही सिखा सकती है, वो सच्चाई जिसे दौलत छुपा लेती है। अब उसकी जिंदगी का मकसद दौलत जमा करना नहीं, बल्कि दूसरों की दुआएं लेना था। वो जब भी किसी की मदद करता, उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी चमकती जैसे वो जान चुका हो कि असल सुकून दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। ये कहानी हमें एक निहायत गहरा और सबक आमोज पैगाम देती है कि दौलत और दुनियावी शानो शौकत वक्ती हैं, मगर असल दौलत आजिजी, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान आजमाइश में पड़ता है तब उसे एहसास होता है कि प्यास बुझाने के लिए सोना नहीं बल्कि पानी चाहिए, और भूख मिटाने के लिए हीरा नहीं बल्कि एक दाना गेहूं काफी है। ये कहानी उस सच्चाई को आश्कार करती है कि दौलत का गुरूर इंसान को हिकारत सिखाता है, मगर भूख और प्यास इंसान को इंसानियत सिखाती है। जिंदगी की असल कामयाबी तब है जब इंसान अपनी दौलत से दूसरों के काम आए, और जब वो अपने तजुर्बात से आजिजी, शुक्रगुजारी और इस्लाह सीखे। यही शऊर एक खुदगर्ज ताजिर को खिदमत गुजार इंसान में बदल देता है। आखिरकार इंसान वही बड़ा है जो दूसरों के लिए जीता है, और यही इंसानियत का असल हुस्न है।